नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम खड़े हैं ऐसे लोगों के बीच में जो 2023 से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि 2023 में उनकी नर्सिंग का उनका नंबर आ गया था, एक गुणा सूची में उनको शामिल कर लिया गया और बाद में उनको फाइनल में बाहर कर दिया गया। इसी के चलते लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दरअसल धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और लगातार अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग अपने हक के लिए यहीं बैठे रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि कई महिलाओं के हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं और कई लोगों की यहाँ उम्र अधिक भी हो चली है। लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नर्सिंग भर्ती 2023 के ये संदर्भ में आप बैठे हैं, तो पूरा प्रकरण है क्या, पूरी कहानी क्या है? एजुकेशन नगरी का धन्यवाद करना था, हमारे बेरोजगारों की आवाज़ उठाई। ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 थी, जो हमारी एक गुना चयनित थी, लिस्ट निकाली थी, हम एक गुना में चयनित थे। आनंद 1.5 साल से 14 महीने से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी फाइनल लिस्ट डलेगी और हमारे को नियुक्ति दी जाएगी। इन्होंने बिना बताए, बिना कारण फाइनल लिस्ट निकाली, तो हमारे को 500 लड़कों लड़कियों को बाहर कर दिया गया। उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया। तो हम 8 दिसंबर 2024 को स्वास्थ्य भवन के बाहर चिकित्सा मंत्री से मिले थे। उन्होंने बोला है कि बच्चों, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि तुम तो चयनित थे। तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारी लिस्ट मैंने मूव कर दी है और तुम्हारे को अतिशीघ्र ले लिया जाएगा। फिर साल भर होने के बाद साल भर से हम चिकित्सा मंत्री जी से, आले अधिकारियों से और 200 विधायकों से मिले। उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम चल रहा। आज तक हमारा वो यही बोलते हैं कि तुम्हारा काम चल रहा, फिर भी हमारे को कोई संतुष्ट नहीं है, हमारे को कोई आशा नज़र नहीं आ रही है। यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम चल रहा है। अच्छा, इस हक की लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं? हक की लड़ाई हम साल भर से लड़ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसा कोई विधायक मंत्री नहीं छोड़ा जिन्हें हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया है। तो और भी लोग यहाँ उपस्थित है। इस प्रकरण में जो भी मामला चल रहा है अभी आप लोगों का, तो कब आखिरी सूची जारी की गई थी जब आपको बाहर किया गया था, और किस तहत आपको सूचना नहीं पहुंच पाई या क्या हुआ था? सर, जो अंतिम सूची जारी की थी 6 दिसंबर 2024 को जारी की थी, और जब लिस्ट जारी की थी तब कोई सूचना, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि आप 500 कैंडिडेट है ना। जारी करी थी 6 दिसंबर 2024 को जारी की थी। उस टाइम पे विभाग ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि भाई आपको इस कारण से बाहर किया जाता है। ना ही कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई सूचना, कुछ भी नहीं दी। तब हम 8 दिसंबर को चिकित्सा मंत्री से मिले थे। उन्होंने खुद ने आगे होके बोला था कि आपके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोग आपकी एक फाइल चलाई है, उसमें एक जांच स्वतंत्रता की फाइल चलाई थी। मेन होता है वित्तीय स्वीकृति। उन्होंने उस टाइम पे 10 या 1 महीने के अंदर वित्तीय स्वीकृति, एक जांच स्वतंत्र की फाइल कंप्लीट वित्तीय स्वीकृति हो गई थी। इन्होंने विभाग में आके पता नहीं क्या हो रहा है कि कल, मतलब जब भी जाते तब बोलते हैं कि वहाँ फाइल चल रही है, वहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। तो अब नहीं मिलते किशोर जी साहब? सर मिलते हैं तो वही बोलते हैं कि भाई आपका काम चल रहा है, आपका काम होगा, हम आपको नियुक्ति देंगे, मगर देंगे कब हम? सर, एक राम राज की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसमें भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर मतलब क्या है इसे? राम राज का नाम लेने से, राम जी तो ऐसे थे कि जैसे बोलते थे राम जी कि हाँ ये काम अन्याय कभी नहीं किया राम जी ने, और इसी राम के नाम से ही सरकार चल रही है। और राम के नाम से अगर न्याय नहीं होता है सर, तो राम का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्या काम कर रहे हैं आप लोग? जैसे कि आपने बताया कि जो 24 की बात थी 23 में ना, सर भटक रहे इधर उधर, हर मंत्री से, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी जितने भी मंत्री, जोगाराम पटेल, चाहे मुख्यमंत्री साहब, पहले फर्स्ट बार में जब हम जोधपुर आए थे सर, तो उस टाइम पे मिले थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इस बात की मेरे को जानकारी है, मैं आपका विभाग में बात करके आपको सोल्यूशन निकालूंगा। सर अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने अब लास्ट स्टेप ये आया कि भाई हम लोगों को आंदोलन के अलावा कुछ भी नहीं है। सर हमारे को न्याय, आंदोलन को लेकर बात करें तो कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा और किस स्तर पर रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो अनशन पर भी बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे सर। हमारे साथ में न्याय होना चाहिए और न्याय लेके ही उठेंगे हम लोग। यहाँ और भी लोग हैं, एक महिला है, उनके हाथ में बच्चा है, तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जो आप जिस हक के लिए आज बैठे हैं, ये स्थिति क्यों बनी
और पूरी कहानी क्या है? ये स्थिति गवर्नमेंट ने बनाई है। 6 दिसंबर 2024 को लिस्ट जारी हुई थी। उसमें हमें तो इंतज़ार था कि भाई हमारा सिलेक्शन हो रखा था, क्योंकि आज से पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई उसमें प्रोविजनल लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, वो उनका अंतिम सूची में भी नाम आया है। पहली बार ऐसा हुआ है ये 2023 वाली भर्ती में जो हमें बाहर किया गया, और बिना कारण बताए। हमने तो ससुराल में मिठाइयाँ भी बांट दी थी। अब ससुराल वालों को क्या जवाब दें? अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं क्या हुआ तुम्हारी ज्वाइनिंग का, उनको बोलते हैं कि होल्ड पे रख रखा है, होल्ड पे रख रखा है। तो बोलो 1 साल हो गया अभी तक तुम्हारा होल्ड क्लियर नहीं हुआ क्या? उनको हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अच्छा, आगे क्या रहेगा आप लोगों का? कि महिला भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, तो आगे भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। यहीं बैठे रहेंगे, और अनशन पे बैठना पड़ेगा तो अनशन पे भी बैठेंगे। तो और भी लोग मौजूद हैं जिनकी काफ़ी उम्र हो चली, और जिनसे हम बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर जो मामला था ये क्या था। जी, हाँ, दिसंबर 2006 में से जब लिस्ट निकली थी तब हमारा सबका चयन हो गया था, और उसके बावजूद ऐसा कोई भी मंत्री हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हम नहीं गए। के बिश्नोई जी के पास गए, सुरेश रावत जी के पास गए, और मतलब ऐसा कोई भी मंत्री जी हमने नहीं छोड़ा। चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबके पास गए, सबको ज्ञापन दिया। सबने यही आश्वासन दिया कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा, आपकी फाइल मूव कर दी गई है। आज दिन तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला है, और अब आज हम इस स्थिति में बैठ गए हैं कि भाई यहाँ से न्याय मिलेगा, हमारा काम होगा, नियुक्ति मिलेगी, जब भी हम यहाँ से उठेंगे, बाकी उठेंगे नहीं। हमने यही धारणा बना के, हम मानस बना के बैठ गए। अच्छा, आजकल मतलब कि जब से बीजेपी का सरकार रही, ऐसे पहले की सरकार रही, अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा लोग लड़ते रहे। लेकिन जब 2 साल ये अपने भजनलाल जी के गुजर चुके हैं, तो इस तरीके से के मामले भी सामने आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तो सब कुछ ठीक कर दिया है, एक धरातल स्तर पर सब कुछ ठीक करके दिया है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ अगर ये लोग तकलीफ में, तो आप किस तरह आप देख रहे हैं कि आपको अब तक आपको जॉब नहीं मिल पाई है? हाँ, तो हम यही देख रहे हैं कि 2 डबल इंजन की सरकार चलते हुए भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। जब राम राज्य की सरकार में ऐसे हो रहा है तो फिर दूसरों से तो क्या अपेक्षा की जाएगी? और हमारे को न्याय मिलना भी चाहिए। हम 1 गुना में चयनित थे सभी अभ्यर्थी, और हमारे को बिना कारण बताए बाहर कर दिया गया। तो आज हम यही धारणा या यही मानस बना के बैठ गए कि भाई हमारे को जब नियुक्ति मिलेगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, बाकी यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। नियुक्ति लेके ही यहाँ से हिलेंगे। और कल से, आज तो हम संख्या बल आया है और इससे दुगुना संख्या बल कल आएगा, और कल हम यहाँ से मतलब नियुक्ति लेके ही उठेंगे। हम ये सब की यही मानसा है, और कल से भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी। ये खुद देखने मतलब लग जाएंगे कि भाई हाँ, वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है। आपकी उम्र क्या है? 45। तो इससे पहले कुछ और कर रहे थे या? हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहे थे। तो ये बहुत ही संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, काफ़ी देख पा रहे होंगे उम्र काफ़ी अधिक हो चली है, और महिला भी मौजूद है, उनके हाथ में बच्चे भी हैं। तो ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी लगातार प्रयास किया कि उनकी भर्ती चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो और उनकी भर्ती हो जाए, जिसके तहत उनका चयनित किया गया था। उसी के चलते इन सब लोगों की मांग है, और आगे अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि आज तो ये आंदोलन है, ये कल भी रहेगा, और लगातार ये अपनी जंग लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। देखना ही होगा कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, या फिर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब अभ्यर्थी बहुत ही तादाद में आगे आ रहे हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग कहानियाँ अब तक नज़र आ रही है। इसी के चलते ये नर्सिंग वाले थे जिनकी ये कहानी जो आपने सुनी, ये परिस्थिति इनके साथ हो रही है और ये घटनाएं उनके साथ घटी है। उसी के चलते अब उनकी मांग है कि उन्हें नियुक्त किया जाए आखिरी सूची के साथ। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बनी रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।